हेलो स्टूडेंट, पास्ट इशू ऑफ शेयर पार्ट 21 में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। जो कल आपको क्वेश्चन दिया गया था उसका सॉल्यूशन देखते हैं। उम्मीद है आप लोग लगा लिए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ऐसे ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अभी हम लोग को 1-2 दिन करना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस अभी और ज़्यादा एक्सपैंड होंगे और ज़्यादा टफ हो जाएंगे, फिर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। तो अभी पहले इसको देखते हैं कि आप लोग ने सही लगाया है कि नहीं। तो इसको एक बार मैच कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हुआ है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से। तो कुल मिला के 30,000 शेयर का पैसा आया था, जिसमें कि हमारे पास केवल 20,000 शेयर देने की अनुमति थी। 20,000 शेयर हम दे सकते थे, और जिसमें कि हमने 25 वालों को 20 दिया, ठीक है, और 5 रिटर्न कर दिया। तो 25 वालों को 20 दिया तो 5 जो पैसा हमारे पास आया था वो हमारा जो पैसा था वो 5,000 इंटू 7 के हिसाब से आया था। तो 7 5 जो आपका कितना हो गया, 35। तो 35 हमारे पास आया था, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे पूरा माइनस कर दिया। क्यों पूरा माइनस कर दिया? क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक ही ग्रुप है। देखिए, जो 5,000 वाला था उसको रिटर्न कर दिया गया, और 25,000 वाले को 20,000 दे दिया गया। तो यहाँ पे अगर ए वाला अमाउंट देखेंगे तो 20 ही रहेगा। जो यहाँ पे ए लिखते थे ए ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 20 लिखाएगा, 20,000। तो 20,000 का मतलब पूरा का पूरा पैसा यूटिलाइज हो जाएगा, 35,000 रुपीज़। तो ये तो सिंपल था, ये तो आप लोग कर ही लिए होंगे। लेकिन अब आते हैं जो मेन, जो कल आपको सिखाया गया था कॉल इन एरियर में। कॉल इन एरियर में देखिए यहाँ पे अलॉटेड 2,000 है। ये रहा आपका अलॉटेड 2,000, ठीक है। तो अलॉटेड 2,000 है, तो आपको पहले अप्लाइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल इन एरियर हो गया है प्रोराटा में। आपको सिखाए थे जब कॉल इन एरियर होता है प्रोराटा में, तो आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये वाला। तो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एक्स की वैल्यू में क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 2,500। मतलब जो हमारे शेयर होल्डर थे उसने 2,500 शेयर मांगा था, और उसको दिया कितना गया, 2,000 शेयर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो 500 शेयर का पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये दूसरे वाले कॉलम में मैंने बना के दिखाया है। 25,000 इंटू 7, और जो उसको दिया गया उसका एक्सेप्ट किया गया 20,000 इंटू 7, मतलब 3,500 रुपये, ठीक है। 3,500 रुपये उसका एडवांस मेरे पास जमा है। तो 3,500 अगर एडवांस जमा है, तो मैंने आपको बताया था जब भी एडवांस पैसा जमा होता है किसी का, तो उस कंडीशन पे उसका जो अलॉटमेंट का पैसा होता है, जो शेयर कैपिटल वाला, एसपीआर वाला नहीं, जो शेयर कैपिटल वाला होता है उसमें से हम माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 6,500 लिखा हुआ, एक्चुअल में कितना लिखा होना चाहिए था, 2,000 इंटू 5, मतलब 10,000 लिखना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, 3,500 रुपये इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि वो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे 10,000 की जगह 6,500 आ गया। लेकिन एसपीआर जैसे होता है वैसे ही 10,000 रुपये है। 2,000 इंटू 5, तो यहाँ पे 10,000 है। फिर 2,000 इंटू 13 किए, 26,000, यहाँ पे जैसे था वैसे है। फिर 2,000 इंटू 5 माइनस 10,000 रुपीज़। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस चेंजेस आपको क्या करना है, जो पैसा एडवांस है वही एडवांस वाला पैसा आपको शेयर कैपिटल में माइनस करना है। तो पहले आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 2,000 इंटू 5 करिए, 10,000 लिख दीजिए, फिर 10,000 में 3,500 माइनस करके यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली आप रफ में बाहर 10,000 में 3,500 यहाँ माइनस करके डायरेक्टली यहाँ पे 6,500 दिखा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग इसके 4 फीट वाले एंट्री में। 4 फीट वाले एंट्री में देखिए, शेयर 4 फीट वाले अमाउंट में ये वाला अमाउंट लिखे हैं जो पैसा आया था, क्योंकि 4 फीट में शुरू से आपको सिखाया जा रहा है जो पैसा आता है वही लिखा जाता है। तो 4 फीट में वो लिख दिए हैं, और कॉलिन एरियर में इन तीनों को जोड़ के जितना अमाउंट आ रहा है, 52,500 आ रहा है, उसको देख के लिख दिया गया है। और एसपीआर में 10,000 था, तो एसपीआर में 10,000 लिख दिया गया है। फिर जैसे आपको सिखाए थे इन दोनों को जोड़ दीजिए, इससे माइनस कर दीजिए, आंसर आपका 60,000 आ जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन लगाने का, और ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि अभी हम लोग जब इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो क्वेश्चन और टफ हो जाएगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री ध्यान से मिला लीजिए। तो देखिए पहली एंट्री में कोई फ़र्क नहीं है, मगर दूसरी वाली एंट्री में यहाँ पे गलती से भी कॉल इन एडवांस मत लिख लीजिएगा,
क्योंकि आईएससी में क्या होता है, कॉल इन एडवांस नहीं लिखते, वहाँ डायरेक्टली शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं, और उसके बाद जो पैसा रिटर्न था वो रिटर्न वाले में चला गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये एंट्री जैसी थी वैसी बनी है, बस खाली इस एंट्री में जो कॉल इन एरियर का अमाउंट था जो कॉलम में लिखा था उस साल अलॉटमेंट में, खाली उतना पैसा लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो अगर आप कॉलम सही सही बनाए तो आपका क्वेश्चन एकदम सही रहेगा। फिर ये देखिए, फिर इसमें आपका 2,600 रुपये था, सॉरी 2,60,000 रुपये, 2,60,000 ये हो गया, और जो एरियर था 2,600 रुपये, वहाँ से देख के यहाँ पे कॉपी कर दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका 1 लाख हो गया, यहाँ पे 10,000 रुपये कम आया था, कॉल इन एरियर दिखा के हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, और ये हो गई आपकी ये फोरफीट वाली एंट्री। फिर शेयर जब इशू किया है तो प्रीमियम पे इशू किया है, तो ये जो पैसा एक्स्ट्रा आया एसपीआर में चला गया, और शेयर फोरफीट वाला अमाउंट डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। क्लियर है? तो अभी देखिए हम लोग केवल इसी पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं कि आपको आ जाए किस तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं जब कॉल प्रो राटा के साथ साथ कॉल इन एरिया दे दे। तो अगर आप इतना कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो समझ लीजिए क्वेश्चन आगे का आप लगा ले जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ इसमें मिक्स नहीं कर रहे हैं, अभी पहले इसी कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन और आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप ये 3 क्वेश्चन और लगा लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हाँ मुझे आ गया है। तो फिर हम लोग अब इसके आगे चलेंगे। ठीक है, अभी भी अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ फ़ोन करके अभी कंसल्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको आज ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो वो उसके आगे का रहेगा, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो वो फ़ोन करके पूछ सकता है, और नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि 2-3 बार वीडियो सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।